वालेकुम जी। ये देखें पानी ही पानी है और ये जिला नारवाल का इलाका करतारपुर है और यहाँ काफ़ी इलाके जो हैं पानी में डूबे हुए हैं। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि ये जो ज़मींदार हैं ये मर रहे हैं, इनको पानी की निकासी दी जाए। मुड़ के क्या होता है कि भाई 5-5 हज़ार रुपये इनको हाथों में थमा दिए जाते हैं, उनका मुँह काला कर दिया जाता है, जो कि ज़मींदार के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और ये अब आपके सामने देखें कि इतना पानी में हम खड़े हैं, इससे आगे पानी जो है तारी पानी है। तो ये जो है ना बहुत ही फसलें, सारी फसलें डूबी हुई हैं। यहाँ कोई फसल का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। ये बाग डूबा हुआ है, वो गांव डूबे हुए हैं और इधर देखो कितना पानी है। पानी की इंतहा है, पानी की निकासी नहीं है, पानी को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारी अपील ये है हुकूमत से, हसन इकबाल से, मन्नान खां से, कि भाई हमारा ये जो है ना मसला हल किया जाए, इस पानी की निकासी जो है बहाल की जाए। ये नहीं कि भाई इनका 4,000 लाख रुपया देखकर इनका मुंह काला किया जाए। उससे बेहतर है कि इनका मुस्बत हल निकाला जाए और इनको पानी की निकासी दी जाए। ये देखो ये डेरा सारा डूबा हुआ है, इसको इधर उधर से चारों तरफ से आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और ACDC जो भी हैं भाई आकर हमारी बात सुने और फिर हमारी फरियाद सुने। और अब फरियाद सुनने को कोई नहीं आ रहा। फिर क्या होगा जब नुकसान होगा? कोई आएगा, DC आएगा, SP आएगा, 1-2 लाख थमा कर हमारे हाथों में कहेगा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमें उस अफसोस की ज़रूरत नहीं, हमें अपने हक चाहिए, हमें अपना मुतालबा मंजूर करवाना चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। और ये करतारपुर की वजह से सारा निज़ाम जो है ना ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने GT रोड बनाया है, जो रोड ने सड़क बनाई है, उसके नीचे इन्होंने कोई पुली, कोई पानी की निकासी नहीं दी। अगर पानी की निकासी होती तो ये पानी सारा यहाँ आकर जमा नहीं होता। 18-20 गांव इधर हैं और बाकी पीछे काफ़ी गांव हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। पजनाकोट, बस्तान, काफ़ी मीरपुर, काफ़ी इलाके जो हैं इस पानी की लपेट में हैं। तो हमारी अपील को सुना जाए और हमारे साथ तावन किया जाए। अल्लाह हाफिज़।